नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है तथा जन्माष्टमी मनाने का कारण क्या है। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी को क्यों मनाया जाता है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पूरे भारत में जन्माष्टमी पर्व का उत्साह हर एक प्रांत में देखा जा सकता है। बाल गोपाल के जन्मोत्सव के अवसर पर भारत के प्रत्येक कृष्ण मंदिरों पर आकर्षक साज सज्जा की जाती है। ब्राह्मण जाति के लोगों के घरों में इस दिन व्रत किया जाता है। पूरा दिन गैस चूल्हा नहीं जलाया जाता है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म के बाद व्रत तोड़ा जाता है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में और प्राचीन परंपराओं के साथ कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाकर इसकी बधाई दी जाती है। गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल, ठाकुर जी, मोरे, श्री कृष्ण, बाल मुकुंद जैसे करीब 108 नामों से भगवान कृष्ण को पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण युगों युगों से हर कृष्ण भक्त के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के प्रकोप से बचाया था। इसलिए पौराणिक काल से जन्माष्टमी के पर्व को पूरे उत्साह के साथ सनातन धर्म में मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी पर्व यादव समुदाय के आराध्य देव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। प्रत्येक हिंदू के लिए यह एक विशेष दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी पर्व को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए सभी हिंदुओं द्वारा उपवास रखा जाता है। श्री कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की जाती है। कृष्ण भक्तों द्वारा मंदिरों में भजन, कीर्तन और नाट्य का मंचन भी किया जाता है। इसके अलावा हम यह जान लेते हैं कि 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जा रहा है। भगवान के जन्मदिन से हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2023 में 6 सितंबर और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। इसके अलावा हम यह भी जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने का कारण क्या है। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं और जनश्रुति के अनुसार सृष्टि के पालनहर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात करीब 12 बजे यूपी के मथुरा में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रकोप से प्रजा काफी दुख थी। इसीलिए दीन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंस भगवान कृष्ण के सगे मामा थे। अब हम जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई जाती है। जन्माष्टमी की तिथि पता लगते ही भारतीय बाजारों में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। बाजारों में लोग जन्मोत्सव के उपयोग वाले साज सज्जा की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण भक्तों द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर उपवास रखा जाता है। मंदिरों को सजाया जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को बाल स्वरूप मानकर पालने में झूला झुलाया जाता है। भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर दही हांडी का कार्यक्रम भी रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की नगरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की रौनक देखने को मिलती है। मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया जाता है। दही हांडी का महोत्सव। हिंदू धर्म के सभी अनुयायी यह बात से तो परिचित होंगे कि श्री कृष्ण बाल अवस्था में काफी नटखट थे। श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए उनकी माता हमेशा पकड़ लेती थी। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का कृष्ण भक्तों द्वारा नाट्य रूप में मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। हर गली और मोहल्ले में दही हांडी का कार्यक्रम रखा जाता है। माखन मिश्री वाली हांडी को कई 100 फीट ऊपर लटकाया जाता है, जिसे गोवंदाओं की टोली द्वारा फोड़ी जाती है और दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा कर देती है।
अब हम जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे कहानी क्या है और इसका इतिहास क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कारागार में जन्म लिया था। जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। युवा अवस्था में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा का जीवन बचाया। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह काल कोठरी में बंद करके रखा था। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचारों से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। कृष्ण के जन्मोत्सव पर आकाश में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफती नदी को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए। इसके बाद देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थीं, देवकी और यशोदा। बचपन से ही भगवान कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन में जन्माष्टमी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली और रक्षाबंधन को उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न रस्मों रिवाजों से जन्माष्टमी पर्व पर पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्म से सभी माताएं, बच्चे, सभी बूढ़े व्रत उपवास करते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन किया जाता है। अतः भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस पर्व के साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या खाना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आप फल खा सकते हैं, इसके अलावा आप पानी भी पी सकते हैं और इसके अलावा आप साबूदाना का खिचड़ी का भी सेवन कर सकते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा हमें कमेंट में यह भी बताएं कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।